नीतीश कुमार के शपथ का ऐलान होते ही आरजेडी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। रांची में चारा घोटाले की पेशी के लिए जाते हुए लालू यादव से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने फोन पर बात की है। इस बातचीत में भी गवर्नर पर जल्दबाजी में फैसला लेने का आरोप लगाया गया है। और हमारे साथ इस वक्त मंगल पांडे जुड़े हैं फोन पर। आप क्या कहेंगे इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद, अब आरजेडी की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं इसके बाद? देखिए, बिहार को भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिली है। भ्रष्टाचारी लोग जो सत्ता में बैठे हुए थे उनसे बिहार की जनता को मुक्ति मिली है और बिहार एक बार फिर से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर एक विचार की सरकार हो गई है बहुत वर्षों के बाद। मंगल पांडे जी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी जल्दी क्या थी कि रात भर में पूरा घटनाक्रम बदल गया और 5 बजे का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे होने लगा? नहीं, 5 बजे किसने कहा था? मीडिया के लोगों ने पता नहीं कैसे 5 बजे चलाया था। हम लोग तो जब राजभवन गए और महामहिम से बातचीत हुई तो 10 बजे की बातचीत हुई, 5 बजे की तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा चलिए मंगल पांडे जी, एक सवाल है। 5 बजे की बात मीडिया में आई, मान लिया। मैं एक सवाल पूछता हूं कि इतनी जल्दबाजी जो अर्चना ने पूछा, कितनी जल्दी में सब कुछ हुआ? नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने का फैसला किया, राज्यपाल के यहाँ गए, खबर आई नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट आया, बीजेपी के नेताओं ने वेलकम किया, तुरंत सुशील मोदी ने समर्थन का ऐलान किया, सब कुछ जल्दी हुआ। ऐसा लग रहा था कि पहले से स्क्रिप्टेड था। मंगल पांडे जी, तो मतलब क्या अपेक्षा आप लोगों की कि आराम से 25-50 दिन के बाद सरकार का गठन होना चाहिए था? नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या स्क्रिप्टेड था, क्या पहले से? एक मिनट मंगल पांडे जी, मेरा सवाल है कि क्या पहले से ये सब तय था कि नीतीश कुमार जाएंगे, इस्तीफा देंगे और उसके बाद तुरंत बीजेपी समर्थन का ऐलान करेगी? पहले से कहाँ मालूम था कि महागठबंधन टूटने वाला है? जब इस्तीफे की खबर आई, भाजपा विधानमंडल दल का बैठक हुआ, विधायकों ने अधिकृत किया 3 नेताओं को और कहा कि बिहार को अस्थिरता के दौर में नहीं जाना चाहिए, चुनाव के बीच नहीं जाना चाहिए, नई सरकार के गठन का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने बातचीत किया, नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया, महामहिम को जानकारी दी, महामहिम ने आमंत्रण दिया। मंगल पांडे जी, अगर आप कहेंगे कि सब कुछ अचानक हुआ, पहले से कुछ नहीं पता था, कैसे यकीन करें? आप बताइए, इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो गया जी। अब आप यकीन नहीं करिए तो इसका तो कोई मेरे पास नजर में कोई मशीन नहीं है कि मैं आपको यकीन करा सके। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ 10 मिनट में हो गया, जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया, तुरंत बीजेपी को लगा आप सपोर्ट कर देना चाहिए, तुरंत लगा कि एनडीए का नेता चुन लेना चाहिए। ये माहौल राज्य में पिछले कई दिनों से बना हुआ था। पूरे घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए, पिछले 20-25 दिनों से अस्थिरता की माहौल पूरे राज्य के अंदर बनी हुई थी। पूरा राजनीतिक परिवेश और राजनीतिक महकमा एक ऊहापोह की दौर से गुजर रहा था। बिहार में सारे काम ठप पड़ गए थे, सरकार काम नहीं कर पा रही थी। तो हमारा ये फर्ज था कि जितना जल्द हो सके बिहार की जनता को एक मजबूत सरकार दें। बस अब आपने सही कहा, यही मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब पहले से, महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से कुछ तो पर्दे के पीछे बात चल रही होगी कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए तो बीजेपी उनको साथ देगी, दोनों साझा सरकार बनाएंगे। पर्दे के आगे चल रहा था। जिस प्रकार से तीनों महागठबंधन दलों के बीच की दूरियां दिख रही थी, वो सब कुछ सामने दिख रही थी। सभी लोगों के बयान बहुत सामने आ रहे थे। ये कोई अंदर खाने थोड़ी कुछ हुआ, सब कुछ बाहर हुआ है, मीडिया के, जनता के सामने हुआ है। जनता देख रही थी, बिहार की जनता, कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति ने कैसे कुर्सी नहीं छोड़ने की कसम खा ली है। तो आप लोग जितना इल्जाम नीतीश कुमार पर पहले लगाते रहे 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके डीएनए में खोट बताया, नीतीश कुमार ने भी तमाम हमले किए, तो ये सब गिले शिकवे आप मानते हैं कि अब राजनीतिक हालात हैं, गिले शिकवे दूर हो गए और सारे यार गले मिल गए? हमारे लिए राज्य का हित, बिहार का हित बड़ा है और बिहार के हित के लिए यदि कोई नए रास्ते पे हम लोगों ने चलने का निर्णय किया है तो हम सब लोग उस रास्ते पे चलने को तैयार हुए हैं और पुराने गिले शिकवे भूल के बिहार की 11 करोड़ जनता। मंगल पांडे जी, इसी हित को देखते हुए 44% जनता ने महागठबंधन को वोट दिया था सिर्फ 2 साल पहले, जबकि आपको 34% आपके गठबंधन को मिला था। तो पब्लिक मैंडेट तो उनके साथ था। ये कब बदल गया और बिहार की जनता एकदम उल्टा सोचने लगी? और ये आपको पता कैसे चला? क्योंकि पता चलने का तो चुनाव ही एक हथियार है। पब्लिक ने जो मैंडेट दिया था उसमें जदयू को वोट दिया था, नीतीश कुमार जी को भी वोट था, उनके सिर्फ 17% वोट था। तो 17% और 34% जोड़ दीजिए तो 51% होता है ना।
चलिए अब ये तो तर्क बड़ा अजीब। चलिए मंगल पांडे जी, हम सब राजनीति देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, और जाहिर है राजनीति में हर पत्ते खोले नहीं जाते और कम से कम चैनलों पर ऐसे बताया नहीं जाता। पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें जाहिर हो रही होंगी और तभी से शुरुआत हुई होगी जब 4-5 महीने से नीतीश कुमार बीजेपी के प्रति नरम नजर आ रहे थे और बीजेपी नेता नीतीश कुमार के प्रति अजीत जी, राज्यपाल भी वहां पहुंच जाते हैं, 56 विधायक ही रात पे पहुंच जाते हैं। राज्यपाल को इतनी जल्दी रहती है कि वो उसी समय ऑर्डर भी इशू कर देते हैं। भारत के संविधान में मुझे ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं थी कि राज्यपाल को आप रात में जाके कहेंगे और रात में ही वो ऑर्डर इशू करेंगे। सब कुछ बिल्कुल नया हुआ है। बिल्कुल, यानी एक कहानी पहले से लिखी जा रही थी, स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा रही थी और 15-20 दिन से कह सकते हैं इस स्क्रिप्ट पर बहुत तेजी से काम हो रहा था। कल उसको किस तरह से खेला जाए, किस तरह से उसको प्ले किया जाए, ये सब कुछ हुआ और जिस तरह से हुआ वो पूरे तौर पर प्री प्लान था, पूरे तौर पर स्क्रिप्टेड था, ये बात साफ है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से अजीत जी भी कह रहे थे कि मीडिया में, टीवी के कैमरों के सामने कोई भी नेता ये बात नहीं मानेगा, लेकिन जो दिखता है उसके पीछे क्या होता है ये सबको जरूर पता लगता रहता है, भले ही वो चीजें खुलेआम सामने ना आए। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 2 ही लोग शपथ लेंगे, एक नीतीश कुमार और एक सुशील मोदी। इसके अलावा मंत्रिमंडल का रूपरेखा क्या होगी, बाकी लोगों का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, अभी तो सिर्फ इतनी खबर है कि नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी शपथ लेंगे और ये फैसला भी शायद इस बात को ध्यान में रखकर लिया गया होगा कि जेडीयू और बीजेपी में कहीं कोई नाराजगी ना हो, क्योंकि जिस तरह से कल फूंक फूंक कर कदम नीतीश कुमार रख रहे हैं, जितने सतर्क दिखाई दे रहे हैं, जितनी जल्दबाजी में फैसले लिए गए, उसको देखकर ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कोई आशंका थी, डर था और इसकी वजह से ही शायद ये फैसला भी बाद में जोड़ा गया। पहले ये खबरें आई थी कि 13-14 मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन बाद में ये फैसला बदला गया क्योंकि ये संभव था कि कहीं जो मंत्री ना बने उनके तरफ से विरोध के सुर सामने आ सकते हैं और बिल्कुल जाहिर सी बात है, जल्दबाजी में नामों का चयन करना और ऐसा ध्यान देना कि कोई नाराज ना हो, क्योंकि इस वक्त पार्टी में टूट हो सकती है, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। नीतीश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम सुनाते हैं जो आपने लालू यादव से बात की थी, क्या कहा था उन्होंने। तेजस्वी यादव को समय दे दिया गया था 11 बजे का, टाइम दे दिया था, हमसे भी बात हुई थी, एडीसी से कंफर्म किया गया है, 11 बजे टाइम दिए हैं। डर के हमारे देखिए सारे परंपरा, सारा चीज मतलब ये करके सब यहाँ वहाँ मिला हुआ है, कितना डरा हुआ है। आप सुनते हैं कि 10 बजे वोट कराएगा, ना कागज छपा होगा, ना कुछ छपा होगा, ना कोई न्योता जाएगा, ना कुछ होगा। आप लोग की तरफ से तो ये कहा जा सकता था ना कि आरजेडी एक बड़ी पार्टी है तो पहले उसको मौका दिया जाए। तो वही न कह रहे हैं हम लोग वही न कह रहे हैं। हम तो ये भी बोले थे कि साहब आरजेडी और जो है सो कि जदयू और कांग्रेस बैठ के नया नेता चुनिए, नया मुख्यमंत्री बनाइए। तो गद्दारी है जनता के साथ ना, साथ गला घोटा जा रहा है ना।